नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. लाडूना। मैं होम्योपैथी से MD हूँ, साइकोलॉजी से PhD हूँ। 1989 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस महान होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि पुरानी जटिल बीमारियाँ ठीक करने में सक्षम है। मैं उसका चिकित्सक हूँ। हमारे इलाज से न केवल सिंपल छोटी मोटी बीमारियाँ, बल्कि जिनको हम लाइलाज समझते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, उन्हें ट्रेन भी करता हूँ। हम जिन रोगों का इलाज करते हैं उनमें एलर्जी, किडनी की स्टोन, पुअर इम्यूनिटी, हार्मोन की बीमारियाँ जैसे थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियाँ, बच्चों और बड़ों की सभी बीमारियाँ, बच्चों में ऑटिज़म, उसका भी होम्योपैथी द्वारा इलाज किया जा सकता है। और बड़े ही कंसर्न के साथ, बहुत ही इत्मीनान से हम लोग सेवा में जुड़े हुए हैं। कुछ समय से हम लोग YouTube के द्वारा भी आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स या जिनको बोलेंगे क्वेश्चंस भी आते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल होंगे। आपके और क्वेश्चन अगर हैं तो आप मुझे लिख के भेजेंगे। इनमें से जो कुछ क्लियर हो गए वो अच्छी बात, नहीं तो हम नेक्स्ट किसी भी दिन आपके साथ आएंगे और आपके क्वेरीज का आंसर भी करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो बार बार और काफ़ी लोगों ने पूछा है वो ये है कि क्या होम्योपैथी सच में सुरक्षित है? ठीक है, तो मैं इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट भाषा में आपको समझाता हूँ। एक तो होम्योपैथी की दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ हर्ब्स से बनी हुई है, यानी कि जड़ी बूटियों से बनी हुई है। केवल कुछ एक दवाइयाँ हैं जो मिनरल्स से या कुछ तत्वों से बनी होती है। तो ये हर्बल मेडिसिन्स होने के कारण ये साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं कर सकती। अगर और आगे बढ़ें तो होम्योपैथिक दवाइयाँ मटेरियल नहीं होती है, यानी कि मात्रा में ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। और अगर होम्योपैथी की भाषा में कहें तो पोटेंटाइज्ड होती है, शक्तिकृत होती है। तो उसमें मटेरियल रह ही नहीं जाता है। तो डोज की मात्रा वो डॉक्टर जो है ना तय करते हैं, उसकी रिपीटेशन, उसकी मात्रा, उसकी पावर को हम लोग तय करते हैं। और तय पावर में देने से कोई नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा, बड़ा या कोई भी पर्सन कोई मेडिसिन को जाने अनजाने गलती से भी ओवरडोज खा जाए, तब भी उससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं कई बार, अजी बच्चे ने दवाई खा ली, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ही कोई नहीं है। तो होम्योपैथी दवाई से नुकसान नहीं होता। ये दवाइयाँ पूर्णतया सुरक्षित दवाइयाँ होती हैं। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है? सुरक्षित और साइड इफ़ेक्ट में फ़र्क है। साइड इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं? साइड इफ़ेक्ट कहलाता है मेडिसिन की जो नॉर्मल डोज है, जिसको हम थेरापेटिक डोज कहते हैं, उसको लेने पर होने वाले अनवांटेड इफ़ेक्ट, साइन और सिम्टम के रूप में जो होते हैं उन्हें कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। जैसे एलोपैथिक में आप एलर्जी की दवाई लेते हो तो नींद आती है। ठीक आप करना चाह रहे थे एलर्जी को, नींद आना आपको साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, आपने एंटीबायोटिक खाया था कोई रोग को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको दस्त लग गए, ये साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, आपने खाया था स्टेरॉइड किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, आपका वेट बढ़ गया, ये साइड इफ़ेक्ट है। तो एक तयशुदा मात्रा में दिए जाने पर भी रोग को ठीक करने के साथ साथ ऐसा कुछ हो जाना जिसको डॉक्टर जानता भी है, ये कहलाते हैं साइड इफ़ेक्ट। और आप जानते हो कि होम्योपैथी से कोई भी इस तरह के लक्षण नहीं होते। चक्कर, घबराहट, भूख का नहीं लग रहा, नींद का ज़्यादा आना, नहीं आना, कुछ भी नहीं होता होम्योपैथिक दवाई से।
तयशुदा मात्रा में क्या, अधिक मात्रा में लेने पर भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ लोग पूछते हैं कि जी ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए कितना सेफ है। इस प्रश्न का उत्तर भी काफी हद तक तो ऊपर आ गया, लेकिन आप इसको समझो कि ये दवाइयाँ इनके लिए सेफ नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है, बच्चे जहां छोटी जान क्या खाएगी, वो इतनी मुश्किल वाली गर्म दवाइयाँ, तेज दवाइयाँ जिनका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो सुरक्षित तो ये हुई ना जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये दवाइयाँ कोई भी बुरा असर डालती नहीं है, चाहे गलत ले ली जाए तब भी सही देने की कोशिश डॉक्टर हमेशा ही करते हैं, लेकिन अगर गलत ले ली जाए तब भी कोई बुरा असर नहीं है। चाहे ओवरडोज ले ली जाए तब भी कोई असर बुरा वाला नहीं होता है। महिलाओं का शरीर सेंसिटिव होता है, बच्चों का शरीर सेंसिटिव होता है, बुजुर्गों का शरीर सेंसिटिव होता है, उन पर बुरे असर जल्दी दिखते हैं, लेकिन होम्योपैथिक इलाज तो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। बल्कि अब कुछ लोगों ने पूछा है कि जी लंबे समय तक चलता है ना आपका इलाज, होम्योपैथिक इलाज लंबे समय तक चलता है, तो लंबे समय तक प्रयोग करने पर कुछ बुरे असर आते हैं क्या? फिर वही आंसर है। देखो, एक तो होम्योपैथिक इलाज लंबे समय लेना ही नहीं पड़ता। आपको लगता होगा कि ये लंबा समय है, लंबा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अंग्रेजी दवाइयां लेते हो एलर्जी के लिए, कितने सालों से ले रहे हो जी? आप ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हो, कितने सालों से ले रहे हो? डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, डिप्रेशन के लिए, बोलो। तो आप तो वो दवाइयां सालों साल लिए जा रहे हो। आप मुझे बताओ कि आप होम्योपैथिक इलाज इतना समय तक लेते हो क्या? हम तो इन सब बीमारियों को एक सीमित पीरियड के अंदर ठीक ही कर देते हैं। तो एक तो होम्योपैथिक दवाई ज्यादा समय लेनी नहीं पड़ती। फिर भी क्योंकि अगर बीमारी बरसों तक आपको रही है तो कुछ महीने तो लगेंगे ना ठीक होने में। तो उन कुछ महीनों में होम्योपैथिक दवाइयाँ कोई भी बुरा असर आपके शरीर में नहीं डालेगी, ये निश्चित है। जो लोग लेते हैं वो जानते हैं, हम देते हैं हम भी जानते हैं। तो बुरा असर लंबा समय तक अगर कोई दवाई लेता है तो नहीं होता है, और लंबा समय लेनी भी नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरह की बीमारियां जिनका नाम मैंने लिया है हम ठीक कर रहे हैं। आप सारी उम्र खा के भी ठीक नहीं कर पा रहे हो तो लंबा तो वो हुआ। एक्चुअली क्या है, जहां सच में नुकसान है ना उसको तो स्वीकार कर लिया आपने, जो नुकसान नहीं कर रही है उस पर आप शक कर रहे हो। तो शक मत करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लंबा समय लेने से भी आपके शरीर पे बुरा असर नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से मैं आपको ये वाली बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। और फिर सदा के लिए दवाई कहाँ ही खानी पड़ती है होम्योपैथी वाली तो। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सुरक्षित मात्रा, ये जो शब्द है ना, इन पे ध्यान दो आप। कोई भी चीज जो हमारे लिए जरूरी है अगर अत्यधिक मात्रा में ले ली जाएगी तो वो अति हो गई है। पानी हमारे लिए जीवन देता है, लेकिन अगर फ्लड के रूप में आ जाए, बाढ़ के रूप में आ जाए तो जो सामने आ गया उसको तबाह कर देगा। इतना पानी थोड़ी चाहिए हमारे को, सीमित चाहिए। हवा है, हम 5 मिनट भी सांस लेने के बिना नहीं जीवित रह सकते, लेकिन अगर तूफान आता है तब क्या होता है? तूफान अपने आगे आई हुई सब चीजों को उड़ा के ले जाता है, तहस नहस कर देता है। इतनी अधिक मात्रा, इतना अधिक रेपिटेशन, इतना अधिक हाई पोटेंसी की दवाई अगर आप स्वयं लेते हो तो ही ले सकते हो, डॉक्टर नहीं देंगे आपको। तो डॉक्टर हमेशा एक सही मात्रा में, सही रिपीटेशन में, सही पोटेंसी में दवाई देता है, और बहुत सारी चीजें सोच समझ करके, बीमारी क्या है, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, कितना गहराई तक डैमेज हो चुका है, आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसा है, दवाई जो हम दे रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब बातों पर गौर करके दवाई का चुनाव किया जाता है और उसकी शक्ति का चुनाव किया जाता है, रिपीटेशन को तय किया जाता है। तो इलाज हमेशा ही क्वालिफाइड और अनुभवी चिकित्सक से लें। आप स्वयं इलाज ना करें, आप कुछ दिन सीखे पढ़े हुए व्यक्ति से इलाज ना करवाएं, आप
ये चीज़ों का ध्यान रखें। होम्योपैथी जितनी सेफ कोई और चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, होम्योपैथी जितनी इजी टू टेक कोई चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, होम्योपैथी जैसी कॉस्ट इफेक्टिव कोई मेडिसिन है ही नहीं, इलाज करने की जो क्षमता और पावर है होम्योपैथी जैसी कहीं है ही नहीं। सारी उम्र दवाई लेने वाले लोग खास तौर पे ध्यान दें कि इस जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो आपकी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। ठीक का मतलब है इलाज का बंद हो जाना, रोग से मुक्ति हो जाना, ये करती है होम्योपैथी। ऐसा है मेरा सिस्टम, मेरा प्यारा होम्योपैथी सिस्टम। नमस्कार, आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।